गुड इवनिंग है सभी को, शुभ संध्या। क्या मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? सब लोगों को शुभ संध्या है। मेरा नाम है विनीत और मैं विनय सर के टीम से हूँ। और बेसिकली डैडीज इंटरनेशनल स्कूल पे ही मैं आपको लोगों को मिलता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सब लोगों को, शुभ संध्या। रंजीत जी, अभी जी, शुभ संध्या। वॉइस आ रही है मेरी क्लियर सब लोगों को? अंकुश जी बता रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, तो अंकुश जी प्लीज आप हो जाइए नेटवर्क में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। बहुत बहुत चलिए, आज हम कुछ नया टॉपिक पे बात करेंगे और हर दिन नए टॉपिक पे हम लोग बात करते रहेंगे। हम लोग सीख रहे हैं एक सीक्वेंस में क्लास को। जी टेक वाले भाई साहब लिख रहे हैं वॉइस प्रॉपर आ रही है, क्या बात है। थैंक यू सर। चलिए, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि डेली का डेली कुछ नए नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज भी हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक होगा, पहले हम स्टार्टिंग से शुरू किए हैं, जैसा कि आप लोगों को ए टू जेड हमने बताया स्टॉक मार्केट के बारे में कि बेसिक चीजें ए टू जेड वो क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है, इसका प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा होता है। दूसरा हमारा जो होता है, हमने आप लोगों को बताया कि पेपर ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों ने कल सीखा, कल आप लोगों ने मुझसे सीखा कि ओपन इंटरेस्ट और वैल्यूम की वैल्यू कैसे जनरेट होती है। थर्ड क्लास आज हम आप लोगों को जो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस संतोष साहू जी सर ऑलरेडी आज देवानंद सर ने लिया है। तो सचिन जी, मैं क्यों परेशान रहूंगा? मुझे कहाँ जाना है कि मैं परेशान रहूंगा? हाँ, देवानंद सर ने ले लिया है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, हिंदी का ही। हिंदी और इंग्लिश का दोनों का लिया है सर। आपको चैनल पे अपडेट भी किया गया था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, अब वीडियो जो है, वीडियोज हमारे जो हैं वो सीक्वेंस में अपलोड होते आएंगे। कहाँ पे? डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। तो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल आप जाइए यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सचिन जी लिखते हैं कि मुझे दिन में क्लास लेते टाइम नींद आती है, कुछ बताओ सर क्या करूं। ये क्वेश्चन अगर विनय सर से आप करेंगे तो आपको अच्छा आंसर मिलेगा सर। सचिन जी सर, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक बार एक क्वेश्चन विनय सर से करें। आसियाना मैडम की रिकॉर्डिंग आपको मोहित जी सर मिलेगी इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास यूट्यूब पे आ चुकी है सर, वो चेक करिए। आसियाना मैम जो लाइव मार्केट में क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पे अपलोड होती है। और जो बेसिक क्लास होगी, पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास होगी, मेरी क्लास होगी या शाम की विनय सर की क्लास होगी, तो वो सारी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। तो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए, आज के टॉपिक पे चलते हैं, करते हैं स्क्रीन शेयर और बातें करते हैं क्लास के बाद। सर वीडियो वहां पे ऑलरेडी अपलोड है, एक बार चेक करिए। चलिए, स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों को। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आप लोगों को।
1 मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग बस। एक्चुअली सेव रहता है तो हमने आप सिस्टम चेंज किया है। कौन सी आईडी है, भूल जाते हैं हम। ltpcalculator.com। 83 1 मिनट आईडी पूछ लेते हैं, बताते हैं आपको। शुभ संध्या है सभी को। कल के क्लास, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि कल की क्लास या मेरे पिछले 2 दिन से क्लास आप ले रहे हैं? पिछले 2 दिन से मेरा क्लास कौन कौन यहाँ पे है अवेलेबल, जो कि मेरा 2 दिन से पिछला क्लास ले रहा है? जिग्नेश जी सर। जितेंद्र लाल जी सर। सही है। हेलो।
चलिए सॉरी बोलना चाहेंगे सबको, थोड़ा सा डिले हो गया क्लास। अब सही है, सबको वॉइस आ रही है, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है मेरी सबको। चलिए थोड़ा सा एक्चुअली सिस्टम दूसरा है, तो इसमें आईडी वगैरह पासवर्ड याद नहीं रहता है, वो गूगल पे सेट कर दिया जाता है, तो ये होता है फिर जाकर के चेक करना होता है। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको हम बताने वाले हैं आज के क्लास के बारे में। तो आज के क्लास के बारे में हम सीखते हैं आज कि आज का क्लास क्या होगा और किस बेस पे होगा। सर लास्ट क्लास 23rd को हुआ, ओटीएम एटीएम इन द आईटीएम तक बताया था आपने, उसके बाद का उस पे बात से ही कंटिन्यू होगा सर। चलिए आज वहीं से होगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए हम बताएंगे आपको, हर एक चीज बताएंगे लेकिन समय पे बताएंगे। तो जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए हमारा क्लास फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ होगा इस हफ्ते। नेक्स्ट वीक से इसके आगे का क्लास हम चलेंगे। जरूर सुमन दास जी सर स्टॉक्स के बारे में भी बताएंगे हम, साथ ही साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स, ये सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप बताएंगे कि ताकि आप मेरी कभी भी क्लास जाकर के हम ओपन करें आप। हाँ हम बता रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। आप कभी भी ओपन करें तो आपको जो है समझ में आए कि कोई एक स्पेसिफिक डेट का क्लास उठाएं मेरा, तो आपको ये समझ में आए कि हाँ एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझना है, मार्केट को कैसे समझना है, ये चीजें आपको। उसके लिए जिग्नेश जी आपको देखने के लिए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, आप यूट्यूब पे सर्च करिए चैनल को, और वहां पे जाकर के उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो और बेसिक क्लास की वीडियो, साथ ही थ्योरेटिकल क्लास की वीडियो आपको वहीं पे अपलोड होकर के मिलती रहेगी। चलिए विष्णु जी सर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के चैनल पे जाइए और वहां पे वीडियो देखिए। वहां पे वीडियो देखिए कि वहां पे हमने क्या क्या बताया है पिछले 3 दिनों में। आज हमारा इस वीक का चौथा क्लास होगा। चौथा क्लास में हम आज बात करेंगे सिर्फ आज हम बात करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर के कुछ फीचर्स के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने का तरीका मेरा कुछ अलग होगा, हटके होगा, और आपको कोशिश करेंगे हम कि कुछ ऐसे तरीके से बताएं कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी का भी देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स किसी का भी देखें, सबके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थ्योरी एक ही होता है। तो आप प्लीज अपने जो है, अगर बैठे हैं आप जो भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके समझिए। अगर ये उम्मीद करते हैं हम कि आने वाले समय में, आने वाले 1 घंटे बाद आप अपने को देख करके समझ पाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे जज करना होता है। अभी फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको 2 तरह का डेटा दिख रहा है। एक जो है ये स्ट्राइक प्राइस आपको बीच में दिख रही है, एक तरफ कॉल्स का डेटा दिख रहा है, दूसरे तरफ पुट का डेटा दिख रहा है। सब लोगों को दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक साइड में अगर देखेंगे कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों को 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में बांटते हैं तो ये क्या होता है, बीच में आता है स्ट्राइक प्राइस। चलिए पहले कॉल साइड की बात कर लेते हैं। कॉल साइड के प्राइस में हमारा सबसे पहले ऊपर की तरफ दिख रहा है डार्क कलर दिख रहा है, जो कि हम बोलते हैं इन द मनी, और नीचे वाले को बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, जो कि आपको लाइट कलर में दिख रहा है। साथ ही साथ पुट साइड में हम चलते हैं, पुट साइड में चलते हैं, और पुट साइड में चलते हैं तो वहां पे भी हमको दिख रहा है, यहाँ पे इस साइड में हमको दिख रहा था डार्क कलर, हमको ऊपर दिख रहा था, लेकिन पुट साइड में हमको डार्क कलर नीचे दिख रहा है। यानी डार्क कलर जिधर भी होगा उसको हमको बोलना है इन द मनी, और लाइट कलर जहां पे होगा, ये व्हाइट वाला कलर, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, यानी कि सिंपली आप बात समझिए, इन मतलब होता है अंदर, आउट मतलब होता है बाहर। मनी में बने रहना, इन द मनी, मनी में बने रहना इन द मनी हो गया, और मतलब प्रीमियम मनी में बने रहना इन द मनी, और मनी से बाहर चले जाना आउट ऑफ द मनी। ये मनी क्या है, आपकी प्रीमियम वैल्यू है। प्रीमियम वैल्यू आपका बना रहा तो वो किसमें, जिसमें बना रहेगा, जिस पार्ट में बना रहेगा उसको हम इन द मनी बोलते हैं, और जो जिसमें प्रीमियम वैल्यू आउट ऑफ रेंज चला जाता है, उसमें प्रीमियम वैल्यू मिलने वाली नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। सिंपली सी बात है, ठीक है। सर वीडियो को लेकर सभी लोग गुमराह हो रहे हैं, वीडियो को लेकर सभी लोग गुमराह हो रहे हैं, वीडियो को लेकर सभी लोग गुमराह हो रहे हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप यूट्यूब का लिंक एप्लीकेशन में डाल दीजिए। सर एक बार नहीं, व्हाट्सएप चैनल पे कई बार लिंक आपको डाला गया है कुलदीप जी सर। तो आप जाइए व्हाट्सएप चैनल पे चेक करिए, और वहां से प्लीज हम आपको बोलेंगे कि आप वहां से जा करके
एक वीडियो के माध्यम से आप चैनल में प्रवेश कर जाएंगे, और चैनल में प्रवेश करने के बाद में, एंट्री लेने के बाद में उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे देखिए, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, कुलदीप जी videos.investingdaddy.com, यहाँ पे नहीं जाना है आपको। आपको जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाना है। हम लास्ट में हम आपको जो है चैनल में आज फिर से हम सेंड करवाते हैं। अफजल अली जी सर, अभी तो हम बेसिक क्लास हम ही कर रहे हैं। चलिए हम पहले क्लास कर लेते हैं, क्लास के बाद जो भी क्वेश्चन होगा आपका हैंडल हम कर लेंगे, डोंट वरी। चलिए यहाँ पे हो गया इन द मनी, और ये हो गया आउट ऑफ द मनी। इस साइड में, पुट साइड में, आउट ऑफ द मनी ऊपर और इन द मनी नीचे। लेकिन एक चीज, ये तय कौन करता है, इसके बीच का मीडिएटर कौन है? इसके बीच का मीडिएटर होता है एक हल्की सी पतली लाइन, जो कि रेड कलर को आपको दिख रही है। ये लाइन जो है आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी लाइन। समझ में आया? ये जो है सर, सचिन जी सर, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं अपलोड हो सकती है, क्योंकि ये जूम की क्लास की लिंक है, और ये सिर्फ लैपटॉप के थ्रू होता है, डीएसएलआर से नहीं होता है। डीएसएलआर से जो भी कैमरे, जो वीडियो शूट करते हैं विनय सर, वो तो मिलता ही है। ये जो है लैपटॉप के कैमरे का होता है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। 5-10 1-2 मिनट वीडियो प्ले करेंगे जो है अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, क्लास को डिस्टर्ब आप सचिन जी सर प्लीज ना करें, कम से कम 7 से 8 बार आपका मैसेज आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी सर, आपको बताएंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस से हमको ट्रेड कहां से कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप लोग क्लास तो, हाँ, चैट बंद करो। संजय कदम जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात बोले सर आप। चैट को कर देते हैं बंद। चलिए, बहुत बढ़िया कर दिए। ठीक है, चैट हो गया बंद। अब सब, अब बात करेंगे क्लास की। यहां पे देखिए क्या बोले हम आपको, ये होता है डार्क वाला कलर इन द मनी, और लाइट कलर होता है आउट ऑफ द मनी। सेम प्रोसेस पुट साइड में अगर देखेंगे, तो डार्क वाला कलर जो ये वाला है, ये होता है इन द मनी, और ये लाइट वाला कलर होता है आउट ऑफ द मनी। देखिए, नाम का इफेक्ट हर लोगों को पड़ता है। नाम का इफेक्ट जो है हर लोगों को पड़ता है। कैसे? अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम है आउट ऑफ द मनी, आउट, और इसका मतलब है इन, इन द मनी। इन मतलब अंदर, और आउट मतलब बाहर। देखिए, हम आपको जो है ये बेसिक तरीके से याद करने का तरीका, हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और इस बात को लेकर के आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो उस चीज से इस टॉपिक को याद रखें। ये हम बताना चाह रहे हैं, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। अब यहाँ पे होता है इन द मनी, जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं, सॉरी, आउट ऑफ द मनी जो है, इसको हम आउट मतलब बाहर, यानी ये आउट ऑफ द मनी है, मनी से बाहर। इसमें जो है आपको प्रीमियम वैल्यू पूरी जीरो मिलेगी। लेकिन इन द मनी, इन मतलब अंदर, क्या इन द अंदर, प्रीमियम वैल्यू अभी अंदर है, हमारे बस में है, हमको कुछ देकर जाएगी। लेकिन अगर ये हुआ मार्केट एक्सपायरी पे क्लोज, तो हमको कुछ नहीं देकर जाएगा पुट साइड में। और कॉल साइड में जस्ट इसी का अपोजिट होता है, ऊपर इन द मनी होता है और नीचे आउट ऑफ द मनी होता है। और जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, वो जो है इन दोनों का बंटवारा करती है, बिटवीन का काम करती है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के को। इसलिए ये बंटवारा कहां पे करती है? बंटवारा करती है इन आउट ऑफ द मनी और इन द मनी को डायरेक्ट कहां पे करती है? ये करती है जिस जगह पे, उस जगह को बोलते हैं एट द मनी, यानी एटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीएम बोलते हैं। तो ये हो गई एटीएम, यानी कि इमेजिनरी लाइन। अब चैट हो गए करेंगे हम इस ओपन, और आपको देना होगा आंसर। बताइए, इमेजिनरी लाइन हमारी किन स्ट्राइक प्राइस के बीच में आपको दिखाई दे रही है? स्ट्राइक प्राइस, कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आपको इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है? हाँ, बंटवारा करती है पुलकित जी सर, ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का बंटवारा कर देती है इमेजिनरी लाइन। नहीं, देखिए धर्मवीर जी सर, दो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगी, एक स्ट्राइक प्राइस आप मत बताइए। यानी 22,550 और 22,600 के बीच में है। 22,550 और 22,600 के बीच में है इमेजिनरी लाइन। यानी मार्केट जो है एट द मनी यही आसपास कहीं है, इन दोनों के 550 और 600 के बीच में ही एट द मनी है।
और वो मनी क्या है, वो स्पॉट प्राइस उसको बोलते हैं, यानी एट द मनी। वो मार्क स्पॉट प्राइस इसके बीच में दिख रहा है, वो एट द मनी कहाँ पे है, वो एट द मनी हमको दिखाई दे रहा है। ये ब्लू कलर का बॉक्स आपको सबसे ऊपर स्ट्राइक प्राइस के दिख रहा है यहाँ पे। यानी स्पॉट प्राइस अभी क्या चल रहा है मार्केट का, करेंट प्राइस 22,570 रुपए और 35 पैसे। 22,570 रुपए 35 पैसे किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, तो ऑब्वियसली 22,550 और 22,600 के बीच में आएगा 22,570। अब एक क्वेश्चन आपसे और यहां पे मान लिए कि एट द मनी 22,550 और 22,600 के बीच में है एट द मनी। तो आपको ये बताना है कि जो हमारा मार्केट प्राइस है 22,570 रुपए 35 पैसे, वो इन दोनों के करीब अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा करीब किसके है, 550 के या 600 के करीब। बहुत सारे लोगों का आंसर है 550। सुमन जी 600 नहीं होगा, 550 होगा, 550 होगा। क्योंकि 50 में 20 करेंगे तो 70 होगा, और 600 में 30 माइनस करेंगे तब 70 होगा। तो 550 के करीब है, 550 के करीब है। चलिए कोई स्टॉक लेते हैं, कोई स्टॉक लेते हैं, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी स्टॉक सब में काम करेगा, इसलिए हम जो है सब में ट्राई करेंगे और सब में हम जानने का कोशिश करेंगे। सब लोग बताइए एट द मनी हमको कहां पे दिखाई दे रहा है। हमारा जो है एसएससी सीमेंट है, एसएससी का हमारा स्टॉक है, एट द मनी हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, एट द मनी किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में हमको दिखाई दे रही है। जी नहीं, जी नहीं, हाँ अफजल जी सही है। जब भी लिखिए तब दो स्ट्राइक प्राइस लिखिए, बीच में दिखाई देने का मतलब कि दोनों स्ट्राइक प्राइस आपको लिखना होगा, 2560 और 2580 दोनों। 2560 और 2580 जब तक दोनों नहीं लिखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि आपको जो है आपको नहीं समझ में आएगा कि एट द मनी कहाँ है। सिर्फ 2560 लिखने का मतलब कि वो हो जाएगा स्पॉट प्राइस। सर आपने इन द मनी नहीं बोले थे सर, एटीएम बोले थे एट द मनी में। एट द मनी, एट द मनी एटीएम, ठीक है। क्योंकि टॉपिक चल रहा है एटीएम का, तो इन द मनी क्यों बोलेंगे। चलिए अब यहां पे बोलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं, हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी का डेटा ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने ओपन हो चुका है। तो बैंक निफ्टी का डेटा ओपन हो चुका है, हमको डेटा से कोई मतलब नहीं है, इसका एक्सपायरी, बहुत सारे लोगों का आज कंप्लेन था कि एक्सपायरी इसका डेटा नहीं सही दिख रहा है। तो इसका डेटा आपको जो है 30 का सिलेक्ट करके अगर फिल्टर कर दिए होते यहाँ पे तो डेटा आ गया होता। क्यों डेटा आ गया होता, क्योंकि 25 को एक्सपायरी थर्सडे है, 30 को है एक्सपायरी इसका, इसलिए यहाँ पे 30 दिखाना होगा आपको। 30 आ गया। अब बताइए बैंक निफ्टी में किन दो एट द मनी आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 400 और 500 के बीच में। सही है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, सही है, बहुत अच्छी बात है। ये 400 और 500 के बीच में आपको एट द मनी दिखाई दे रहा है। तो एट द मनी हमारा यहां आया। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आपसे अगर पूछ लें कि अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 48,494 रुपए 95 पैसे, तो बताइए ये दो इमेजिनरी लाइन जो है, ये दो इमेजिनरी लाइन के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है, इन दोनों में से सबसे करीब किसके पास है, 400 के या 500 के। ऑब्वियसली 500 के, 494 है 95 पैसे, यानी कि 5 रुपए 5 पैसे कम है मात्र, तो ऑब्वियसली 500 के करीब होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या है, ये चीजें समझ में आया होगा आपको। समझ में आया सब लोगों को। तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आउट ऑफ द मनी में ट्रेड हम नहीं करते हैं ऑब्वियसली। क्यों नहीं ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है आउट। वो प्रीमियम वैल्यू को कर चुका है आउट, और जब तक प्रीमियम वैल्यू हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हमको कोई राइटर पैसे नहीं देंगे प्रॉफिट होने पे, इसलिए आउट ऑफ द मनी को हमको इग्नोर करना होता है। जैसे वही बात हो गई ना कि कोई भी सामान, केला, केला एक ठेला वाले पे, एक ठेला जो है लेकर के मार्केट में लगाया है, और केला जो है वो रखा हुआ है अपने ठेले पे। वो केला कैसा हुआ है, सड़ा हुआ है। शाम तक या तो 5 रुपए के भाव में 5 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दे, 1 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दे शाम तक, या नहीं बेच पाएगा तो उसको वो फेंक दे। वही हाल होता है थर्सडे एक्सपायरी को। इसके लिए हम नेक्स्ट
कभी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी के बारे में, और यहाँ पे हम इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के बाद हम बता रहे हैं आपको आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। कोई डाउट किसी को? चलिए। एटीएम पे या आईटीएम पे ट्रेड करते हैं सर, इसके लिए हम अब बोले ना कि आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हम बताएंगे उस क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। देखिए बेसिक से सीखेंगे आप लोग तभी समझ में आएगा सर, ताकि कोई भी क्लास हमारा यूट्यूब चैनल उठाए और उस यूट्यूब चैनल पर उठा करके जब भी क्लास देखना स्टार्ट करे तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि क्लास चल रहा है तो बेसिक कहाँ से चल रहा है और कैसे चल रहा है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिए, अब हमारा आता है मेन चीजें। जो मेन होता है मार्केट का वो होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चलते हैं। ऑप्शन चैन को तो देख करके बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये इन द मनी है, ये आउट द मनी है, ये एट द मनी है। लेकिन अब हम आते हैं विनय सर के फर्स्ट फॉर्मूले पे। विनय सर ने क्या दिया है थ्योरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, उसके लिए हम देखेंगे। ठीक है। पुलकी जी बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। उम्मीद करते हैं कि आपको एक बार दो बार समझाने पे ही आपको समझ में आ जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट आप याद करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, मेरा ये मतलब, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझ लेते हैं तो। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते समय आपको ध्यान देना होगा कि ये थ्योरी विनय सर की है, ये थ्योरी विनय सर की है, और मैं विनय सर के टीम से हूं। मेरा नाम विनीत है सर। रंग कोई परेशान नहीं करता है, वो भी हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, इसको हम कर लेते हैं, डिटेल ऑप्शन चेन पे चलते हैं, कंपेयर पे ना चल करके डिटेल ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहले लोग क्या करते थे कि सपोर्ट सिर्फ जो है मानते थे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की परिभाषा सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को ही मानते थे। लेकिन जब विनय सर ने इसको काफी करीब से देखा तो उनको लगा कि नहीं, ट्रांजैक्शन तो हो रहा है दो लोगों, दो ट्रांजैक्शन जब हो रहा है तो दो वैल्यू जनरेट हो रही है, एक जनरेट हो रही है ओपन इंटरेस्ट, एक हो रही है वैल्यू। तो किसी एक के साथ अगर करना, किसी एक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानना, ये तो गलत है। तो उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद में, अब तो वो विनय सर ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिसर्च किए होंगे, क्योंकि इसके पीछे, एक रिसर्च के पीछे कितना मेहनत लगता है वो तो वही बता सकते हैं, कितना तपस्या किए हैं सर। तो विनय सर बताए हैं क्या यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन, कि नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ जो है ओपन इंटरेस्ट का नहीं होता, बल्कि वॉल्यूम का भी होता है। क्योंकि जब ट्रांजैक्शन होता है, जब राइटर और बायर मार्केट में इंटर करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट पे सिर्फ इफेक्ट नहीं पड़ता है बल्कि वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम जब भी ओपन इंटरेस्ट को या वॉल्यूम को हम देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को देख करके ही निकालेंगे। अगर किसी एक को निकाल करके अगर देखते हैं तो ये जो होगा, ये नाइंसाफी होगा। ठीक है। तो उन्होंने थ्योरी दिया, क्या थ्योरी दिया, ध्यान से समझिएगा। चलते हैं पहले कॉल साइड के इन द मनी में, कॉल साइड के डेटा में चलते हैं, इन द मनी ही नहीं पूरे डेटा में चलते हैं। और डेटा में इन्होंने बताया है, डेटा में इन्होंने बताया है, क्या बताया है इन्होंने, किधर गया ड्रॉ, हाँ, इन्होंने बताया कि एक इन, अब आपको बताना है, पहले हम लिख लेते हैं यहां पे इन द मनी, पहले हम यहां पे लिख लेते हैं इन द मनी, आईटीएम, सबको पता है ये आईटीएम है, सबको पता है ये आईटीएम है।
और इसको थोड़ा हम बोल्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आईटीएम, और ये है ओटीएम। फिर इधर क्या है, ये है ओटीएम, और ये क्या है, ये क्या है, आईटीएम। यानी डार्क वाला हमेशा आईटीएम और लाइट वाला हमेशा ओटीएम। ठीक। अब यहां पे, अब आपको समझ में आ रहा है कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन क्या है? ये हो गया हमारा आईटीएम, ये हो गया ओटीएम, फिर ये हो गया हमारा आईटीएम, ये हो गया ओटीएम। फिर से एक बार बताते हैं कि डार्क वाला हमेशा आईटीएम होता है और लाइट वाला हमेशा ओटीएम होता है, चाहे कॉल साइड का डेटा हो या पुट साइड का डेटा हो। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन क्या होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन हमको पता करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन विनय सर के अकॉर्डिंग एक इन द मनी से होते हुए और एक इन द मनी से होते हुए आते हैं हम आउट ऑफ द मनी की तरफ। कहां हम आ रहे हैं? आउट ऑफ द मनी की तरफ। इसमें से ओपन इंटरेस्ट और वैल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू, ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में से ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू और वैल्यूम के हाईएस्ट वैल्यू में से वैल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू, दोनों दोनों को हम कंसीडर करेंगे। अगर दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होती है वह कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाता है। ध्यान रहे, क्या बोलते हैं इसको? ये होता है रेजिस्टेंस। ध्यान से एक बार समझिएगा, फिर से हम बताएंगे आपको। ये है हमारा रेजिस्टेंस। फिर से समझिए, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी कौन है? एक स्ट्राइक इन द मनी। इमेजिनरी लाइन आपको डिवाइड कर दी दो भागों में। कॉल साइड के डेटा में हमेशा, कॉल साइड के डेटा में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस बनता है और पुट साइड के डेटा में हमेशा सपोर्ट बनता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कॉल साइड के डेटा में हमेशा रेजिस्टेंस और पुट साइड के डेटा में हमेशा सपोर्ट। पुट साइड के डेटा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा कॉल साइड के डेटा में। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक इन द मनी। एक इन द मनी क्या है? इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन बंटवारा कर दी इन दोनों का, और इन द मनी क्या हो गया? ये ऊपर वाला पार्ट इमेजिनरी लाइन के ऊपर वाला है। यानी एक इन द मनी स्ट्राइक प्राइस यानी 22,550, 22,550 हो गया हमारा। इसमें से इमेजिनरी लाइन में से, इसमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा और ओपन इंटरेस्ट का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा और वैल्यूम का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, दोनों को हम ले लेंगे पहले। इसमें का हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट वैल्यू एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ है 6,09,185, और आउट ऑफ द और जो है वैल्यूम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 2,59,60,486, यानी 2,59,60,486। ये हाईएस्ट वैल्यू है। और दोनों में, दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि दोनों सबसे ज्यादा दौड़ में इमेजिनरी लाइन के करीब कौन सी है, वही हमारा कॉल साइड में रेजिस्टेंस होगा। समझ में आया आपको? मैं क्या कहने चाह रहा था, आपको समझ में आ रहा है?
अब यहां पे देखिए बहुत अच्छा डेटा भी मिला है सपोर्ट का। अब सपोर्ट का भी डिफिनीशन वही होता है, सपोर्ट का भी डिफिनीशन वही होता है, बस फर्क ये होता है कि सपोर्ट जो बनता है वो पुट साइड में बनता है और रेजिस्टेंस हमेशा कॉल साइड के डेटा में बनता है। अब यहां पे हम चलते हैं, बात करते हैं, यहां पे हम लेंगे, ये भी वही फॉर्मूला होता है, एक इन द मनी से होते हुए, कहां से होते हुए, एक इन द मनी से। एक इन द मनी कहां है हमारा, इन द मनी हमारा ये वाला पार्ट इस साइड का हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के नीचे, तो इमेजिनरी लाइन के नीचे हमारा एक स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और एक स्ट्राइक प्राइस से हम इसको ले जाते हैं आउट ऑफ द मनी की तरफ, एक इन द मनी से लेकर के आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं, और इसमें से हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है। तो ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 5,35,001, यानी 5,35,001, ठीक है। और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू है 2,07,562। अब मेरी डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, एक इन द मनी से लेते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू में जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगी वो कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट होगी। समझ में आया। अब यहां पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी हो गई, कौन सी हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी है ये वाली, पुट साइड में अगर बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी हो गई ये, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू ये, और ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू हो गई 600 पे, और वॉल्यूम की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 400 पे। समझ में आया आपको। अब बताइए कि दोनों हाईएस्ट वैल्यू में से इमेजिनरी लाइन के करीब कौन सी है। इमेजिनरी, चलिए चैट ओपन करते हैं और आप बताइए चैट में कि इमेजिनरी लाइन के करीब आपकी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, आप बताइए, चैट बॉक्स में बताइए इमेजिनरी लाइन के करीब कौन सी दिखाई दे रही है। इमेजिनरी लाइन के करीब दिखाई दे रही है 600, कौन सी दिखाई दे रही है, 600, 600 इमेजिनरी लाइन के करीब दिखाई दे रही है, 600 इमेजिनरी लाइन के करीब दिखाई दे रही है। सब लोग देख रहे हैं क्यों दिखाई दे रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है या वॉल्यूम की वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको ये देखना है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाएंगे, और ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगी वो कॉल साइड में हमेशा रेजिस्टेंस और पुट साइड में हमेशा सपोर्ट होगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिफिनेशन जो लोग नए हैं सिर्फ वो लोग जवाब दें, जो लोग सिर्फ नए हैं सिर्फ वही लोग जवाब दें कि क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको समझ में आया। सपोर्ट इसलिए हमारा होगा 600 पे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सपोर्ट हमारा जो होगा इमेजिनरी लाइन के जो भी हाईएस्ट करीब वैल्यू होगी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की, तो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब है, इसलिए हमारा सपोर्ट होगा 600 पे, और सपोर्ट होगा किसका, ओपन इंटरेस्ट का होगा। पुलकित जी क्या समझ में नहीं आई बताइए। अब यहां पे जो है 400 हमारा जो होगा रेजिस्टेंस, हमारा अगर बोलते हैं कि रेजिस्टेंस किसका है, तो रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, क्योंकि एक की स्ट्राइक प्राइस पे दोनों हाईएस्ट वैल्यू है। लेकिन अगर बात करते हैं सपोर्ट का, तो सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यहां पे ओपन इंटरेस्ट का है, न कि वॉल्यूम का है। समझ में आया, ठीक है। अब यहां पे जी, सपोर्ट भी 600 पे है, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसको मत देखिए, थ्योरी को समझिए, थ्योरी को समझेंगे तो ये मान लीजिए अगर कभी टेक्निकल एरर भी हो गया तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए सर।
लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया? अभी चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। हम आपको कोई और स्टॉक दिखा रहे हैं और आप मुझे बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है और किस सिचुएशन में है। समझ में आया? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है और कैसा है। सबका इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऐसा ही रहेगा, इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। हाँ, चलते हैं, हम बात करते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। चलिए आइए पहले देख लेते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी के डेटा को हम देख लेते हैं और फिन निफ्टी के डेटा में हम समझते हैं कि फिन निफ्टी का जो डेटा है, फिन निफ्टी के डेटा में हमको रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है और सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है। सब लोग बताएं प्लीज, सब लोग बताइए। सपोर्ट पहले आप लोग बताइए कि रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। रेजिस्ट पुलकित जी सर, रेजिस्टेंस 400 पे कहां से दिखाई देगा और सपोर्ट कहां पे दिखाई दे। रेजिस्टेंस इस साइड में होता है, रेजिस्टेंस हमेशा कॉल साइड में होगा और सपोर्ट हमेशा पुट साइड में बनता है। तो रेजिस्टेंस हमेशा, अगर इस साइड में हमको कॉल साइड के डेटा में हमको मिलता है तो रेजिस्टेंस की हाईएस्ट वैल्यू हमारी होती है, हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो दिख रही है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारा हाईएस्ट वैल्यू 500 पे है, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस 500 पे है। और सपोर्ट, सपोर्ट में सपोर्ट का डिफिनीशन क्या होता है, सपोर्ट का डिफिनीशन एक बार और हम आपको बता देते हैं, एक बार और आपको ध्यान जो है आपके सामने रख लेते हैं कि एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाएंगे, और आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाएंगे और इसमें से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगी वो कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में हमेशा वो सपोर्ट होगी। समझ में आया? तो हमारा तो ये समझ गए हैं, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक के वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रही है वैल्यूम की, तो सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है इस स्ट्राइक प्राइस पे, यहां पे दिख रहा है 400 पे। और ओपन इंटरेस्ट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमको कहां पे दिखाई दे रही है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमको दिखाई दे रही है ये वैल्यू 15,347 की है। यहां से लेकर के यहां तक में 15,309 है, ये 13,000 और छोटा है, 11,927 से ज्यादा छोटा हो गया, ये 16,000। यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट में ये दिखाई दे रही है आपको, ये जहां पे हमने छोटा सा सर्कल बनाया है। अब ये बताइए कि ये हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट का और ये हाईएस्ट वैल्यू किसका, वैल्यूम का, इन दोनों में से सबसे ज्यादा करीब इमेजिनरी लाइन के कौन है, तो ऑब्वियसली वैल्यूम की वैल्यू। तो वैल्यूम की वैल्यू जब करीब है तो पुट साइड में ये क्या हो जाएगा, ये पुट साइड में हमारा हो जाएगा सपोर्ट, ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यानी रेजिस्टेंस हमारा हो गया 21,500 पे और सपोर्ट हो जाएगा हमारा 21,400 पे। लास्ट फाइनली हम बता रहे हैं आपको कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का डिफिनीशन क्या होता है। रेजिस्टेंस का डिफिनीशन होता है या सपोर्ट का डिफिनीशन, एक इन द मनी से लेते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, एक इन द मनी से लेते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होता है उसको कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर देखें, इसका देख रहे थे डेटा, तो इसका डेटा अगर हम देखते तो यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि
यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट है और यहाँ पे भी वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस है। समझ में आया सबको? कोई डाउट? अब एक देख लेते हैं हम, बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। एक देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी का डेटा, फिर निफ्टी का देख लिया, निफ्टी का भी देख लिया हमने। बैंक निफ्टी का हम देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी में आज के डेट में हमको बैंक निफ्टी में आ, हमको डेटा क्या दिखाई दे रहा है। सब लोगों को ऐसे आ रहा था आज प्रॉब्लम ना। अगर ये प्रॉब्लम ऐसे करके, अगर एक्सपायरी आप लोग सिलेक्ट करके और फिल्टर कर लिए होते ना, तो आपको डेटा दिख गया होता आज का, तो फिर कॉल करने की भी आपको जरूरत नहीं महसूस हुई होती, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कलर के हिसाब से बताएंगे हम आपको, कलर के हिसाब से हम आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। डेली का डेली हम क्लास करेंगे, और हो सकेगा तो हम और भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए हमेशा, और हम आपको कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करिए। सर ये क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर के वहाँ पे इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताइएगा मुझे, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब सारे बेसिक क्लास अपलोड हैं, ऑलरेडी अपलोड हैं। अब यहाँ पे हमको बताइए आप। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, मतलब समझिए कि मतलब बहुत अच्छा डेटा हमको मिल चुका है। ये डेटा हमको मिल गया है। अब आपको बताना है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? पहले आप बताइए कि रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस आपको हमेशा कॉल साइड के डेटा में ही दिखेगा। रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रही है और किसकी दिख रही है? ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। रेजिस्टेंस आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रही है और किसकी दिखाई दे रही है? ध्यान से हमको आपको बताना है कि रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रही है, और ओपन इंटरेस्ट की वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट की दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस, या वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, बताइए आप। देखिए यहां पे हमारा थ्योरी कहता है कि थ्योरी हमारा कह रहा है क्या, थ्योरी हमारा कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए, थ्योरी हमारा कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी में हम आ गए यहां तक, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ। आउट ऑफ द मनी ये है ओपन इंटरेस्ट, ये वाला कॉलम, और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू, ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू होगी, ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू होगी ये वाली दिखाई दे रही है, और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू ये दिखाई दे रही है, जो कि सेम स्ट्राइक प्राइस पे बनी हुई है। तो आपको रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है? ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको किस स्ट्राइक प्राइस, रेजिस्टेंस आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है? रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 22,600 पे, और 22,600 पे जब दिख रहा है, दोनों इमेजरी लाइन के करीब हैं, इसलिए सेम स्ट्राइक प्राइस पे है, इस वजह से ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का जो है ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट में तो मजा आएगा, बहुत सारे लोग फंसेंगे, जो लोग बिगनर्स हैं वो तो बहुत फंसेंगे, क्योंकि ऐसा डेटा मिलना मुश्किल होता है। लेकिन आज अच्छा अच्छा हुआ कि डेटा दोनों मिल गया अच्छे अच्छे। चलिए, एक ही इन द मनी से होते हुए पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, और आउट ऑफ द मनी की तरफ हम गए। इसमें से ये हो गया हमारा वॉल्यूम का लाइन, और एक हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट का लाइन कॉलम।
अब इसमें से आपको बताना है कि रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कहां पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है कहां पे, ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू ये, और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू ये, और दोनों के करीब कौन है इमेजिनरी लाइन के, ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू, यानी कि सपोर्ट हमारा हुआ 22,600 पे, और 22,600 पे जो है वैल्यू, जो सपोर्ट है वो ओपन इंटरेस्ट का है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का, ना कि वॉल्यूम का, ना कि दोनों का। और एक चीज और मजेदार चीज बताएं आपको, ये डेटा जो हम आपको पहले दिखाए थे निफ्टी का, वही डेटा है, ये बैंक निफ्टी का डेटा नहीं है। दिखा आपको, आपने इस चीज को नोटिस किया था। आप लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में लगे रहे, अच्छा हुआ, क्योंकि चलिए अच्छी बात है, बहुत सारे लोग ने नोटिस किया भी था। हमने जानबूझ करके जब डेटा यहां से लगाया तो इसको निफ्टी कर दिया, क्योंकि हमको कंफ्यूज करना था नए लोगों को। ठीक है, नए लोगों को मुझे कंफ्यूज करना था, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू थी, और मैंने बोला कि ये बैंक निफ्टी का डेटा मैं लगा रहा हूं, तब तक हमने क्या किया, यहां से डेटा को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं कोई एक स्टॉक में फाइनली, अब स्टॉक में आते हैं, और स्टॉक में आते हैं तो पूछते हैं हम आप लोगों से, स्टॉक में कोई रेंडम ले लेते हैं, चलिए बेल को ले लेते हैं। फिल्टर करते हैं डेटा को, चलिए डेटा को हमने फिल्टर कर दिया, डेटा को हमने फिल्टर कर दिया। तो आपको अब ये बताना है, आपको ये बताना है इसको, ये वाला हम लाइन पूरी इरेज भी कर देते हैं, डाउट करेंगे सब। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रही है, बताइए जल्दी से। सपोर्ट, वेयर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वेयर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे है। सिंपली सपोर्ट हमेशा पुट साइड में दिखेगा, और रेजिस्टेंस हमेशा कॉल साइड में दिखेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे हमने बताया था ना कि हमको क्या करना है, हम बगल वाले के पड़ोसी के घर में देख लेंगे तो हमारे बॉडी में आग लग जाएगा कि हमको अपने घर के लिए क्या करना है। तो क्या करता है ये, कॉल अगर हमें लेना होता है तो पड़ोसी के घर में हम डेटा को देखते हैं, और क्या कर, ये पड़ोसी है ना एक दूसरे का, कॉल कॉल का डेटा, पुट का डेटा, दोनों का मान लीजिए कि ये इसका इधर घर है और इसका इधर घर है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं ये। तो कॉल हमें लेना होता है तो पड़ोसी के घर में देखते हैं, यानी पड़ोसी का डेटा देखेंगे, और यहाँ पे हम सपोर्ट को खोजेंगे, और सपोर्ट को खोज करके हम कॉल लेंगे। ठीक है, और अगर हमें पुट बाय करना है तो कॉल के घर में देखेंगे, और यहां से रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को हम खोजेंगे, और रेजिस्टेंस को देख करके हम ट्रेड लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉल हमेशा सपोर्ट से बाय करते हैं, और पुट हमेशा रेजिस्टेंस से बाय करते हैं। ठीक है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस विक्टर जी सर ऑलरेडी जो है देवानंद सर का हो चुका है, मेरा लास्ट क्लास है आज, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगा, हम बताएंगे आपको अफजल जी सर कि कैसे इसको जो है हम करते हैं। अभी देखिए, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देख लें कहाँ पे है। तो हमारा सपोर्ट हमारा दिख रहा है यहाँ पे, सपोर्ट हमारा दिख रहा है पुट साइड में, पुट साइड में हमारा सपोर्ट दिख रहा है इमेजिनरी लाइन के एक, यानी 240 से लेते हुए हम आउट ऑफ द मनी की जाएंगे, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे तो हमको हाईएस्ट वैल्यूम की वैल्यू दिख रही है 235 पे, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दिख रही है 225 पे, यानी कि हमारा इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है,
वॉल्यूम की वैल्यू है, इसलिए हमारा सपोर्ट हमारा वॉल्यूम का होगा, यानी 235 पे हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारा एक इन द मनी से लेकर के 237 से लेते हुए हम बात करेंगे, तो 237 से लेते हुए हम आएंगे आउट ऑफ द मनी की तरफ। हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दिख रही है 454, जो कि 250 पे है, और हाईएस्ट जो है वॉल्यूम की वैल्यू हमको दिख रही है जो कि 2152 240 पे है। तो इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है? इमेजिनरी लाइन के करीब है वॉल्यूम की वैल्यू। इसलिए सर हम सब कुछ बताएंगे आप लोगों को, ऐसे ऐसी चीजें बताएंगे जिस चीज में आप लोगों को डाउट्स होते हैं ना, वो सारी चीजें बताएंगे सर, जो हमने फील किया है एक आप बिगनर ट्रेडर के रूप में, वो सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। बस समय पे बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, पेशेंस रखना होगा सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए ये डेटा बहुत सारा दिख रहा है, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी बहुत सारे मतलब बिगनर्स जो हमारे लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतने सारे डेटा में हम कैसे खोजें। लेकिन आप अगर देखेंगे, देखते रहेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो क्या होगा, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में देख पाएंगे। 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में बस ऐसे देखेंगे। डेटा, कोई भी डेटा उठाइए, और डेटा उठा करके जैसे हमने ले लिया कोलपाल, कोलपाल को ले लिए, फिल्टर कर लिए, और आप फिल्टर करेंगे, अब 1 मिनट के अंदर बता दें, 1 मिनट 1 सेकेंड के 10वें भाग में बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है। समझ में आया? ठीक है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर करंट रेंज लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसकी बात हम नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ डेटा को देख करके बोल रहे हैं कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे पता करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब डेली आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, तब क्लास की वीडियोस डेली देखेंगे तब। बिल्कुल जाएगा मोहनलाल जी सर। वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम, इसके लिए हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में है, और आपके लिए टॉपिक ये रहेगा कि आप जाइए और उसको देखिए, बहुत सारा वीडियोस देखिए, बहुत सारा डेटा लीजिए, और डेटा को लेकर के एनालाइज करिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप देखिए, वीडियो अपलोड हो जाएगा, कोई डाउट्स वगैरह होता है तो वीडियो को अगेन देखिएगा। यूट्यूब चैनल पे जाइए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि सारी वीडियो जब यहीं पे अपलोड होती रहेंगी। और मेरा नाम विनीत है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, ऐसे ही बेसिक क्लास को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट। अब इसके बाद कोई क्लास नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक इजली वे में हम आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे, बिल्कुल समझाने की कोशिश करते रहेंगे आप लोगों को। ठीक है। आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ जीवन का भी आनंद लेते रहिए। बेसिक का टाइम कितना है सर? आपको व्हाट्सएप चैनल पे राणा रोहन जी सर मिल जाता है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, लेकिन हाँ, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे मुझे जी वीडियो देखिए, और वीडियो देख करके बताइए, वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए कि आपको जो है हमारा क्लास कैसा लगा। बेसिक क्लास में हमें बेसिक क्लास के साथ साथ हमें जो है थ्योरेटिकल क्लास में किस टॉपिक पे मुझे बात करना चाहिए, वो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के जरूर, यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं अपलोड करूंगा, और उसको कोशिश करूंगा कि आप लोगों को से बेसिक एकदम बोलते हैं ना, एकदम सिंपल वर्ड में हम आपको कैसे समझा पाए, कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आया होगा। आपको उम्मीद करते हैं कि आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्लास समझ में आया है। नेक्स्ट बेसिक क्लास के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट चला जाएगा सर। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट है सभी को। गुड नाइट है।
गुड नाइट है। फिर बात भी करेंगे। कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन करिएगा और सब लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर करिए, पार्टिसिपेट करके अपना क्वेश्चन डाउट्स करिएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट।